नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका चैनल के इस सेशन में। आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ कि देख लीजिए कि ये आपको बॉटम बीम्स दिख रही होगी, देख लीजिए। वैसे कॉन्सेप्ट तो हर किसी का यही चल रहा है आजकल की, बॉटम बीम का कॉन्सेप्ट चल रहा है। कॉन्सेप्ट तो हर किसी का यही चल रहा है। बेसिकली आपको थोड़ा सा मेन चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब एक बॉटम बीम आप डालते हो, उसके बाद कम से कम ये मान के चलो कि बहुत सारे लोग इसमें तो जल्दी से इसका जो ब्रिक वर्क है स्टार्ट कर लेते हैं। तो कम से कम मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप बॉटम बीम डाल रहे हो तो बॉटम बीम के जस्टली अब इस फास्टली स्टार्ट ना करते हो, थोड़ा सा इसको इसके स्ट्रेंथ लाने दो। दूसरी बात क्या है, केयरिंग करते रहो, पानी डालते रहो इसमें। और इसकी क्या होगी, जब केयरिंग होती रहेगी तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, क्योंकि कम से कम 15 डेज का जो पीरियड होता है कि एक आरसीसी को, या बोला मान के चलो आपकी सीमेंट की सेटिंग होने की कंडीशन, बोला 15 डेज की सीमेंट की सेटिंग होने की कंडीशन हो। तो इस तरह से जब आप ये कर भी रहे हो, तो दूसरी बात क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं फील फील कर देते हैं, जल्दी से भर देते हो। तो उसमें क्या होता है, इस कंडीशन देख लीजिए। ये फील करना है, इतनी जल्दी इतना फील ना कर लीजिए इसको, क्योंकि बेसिकली आप इसको भरते हो और अब जब आपके 2-3 दिन के अंदर अंदर लोग फील करते हो, तो उसमें कंडीशन में क्या होगा कि आपका क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ होती है, ये इस पर प्रेशर डालेगा। प्रेशर में क्या होगा कि आपका जो आरसीसी से ये बॉटम बनाया हुआ है, इसको इसमें क्या होगा कि इसकी स्ट्रेंथ कम होने की कंडीशन होगी। तो पहले इसको परफेक्टली इसको पूरी तरह से इसको सेटिंग होने दो। आप इसके थोड़ा देर सेटिंग होगा, जब जाके सेटिंग होगा तो उस कंडीशन में क्या होगी, आपको इसको बेहतर स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और 15 डेज के अंदर, या 15 डेज भी नहीं भी करते हैं तो कम से कम 8-10 दिन कम से कम रोक के अब बेहतर तरह से इसका सेटिंग होगा। केयरिंग केयरिंग सबसे मेन चीज़ बोल रहा हूँ आपको, कि आपके पानी डालने की कंडीशन आपको दो टाइप रहेगी। वैसे तो बेसिकली देखा देखा था वेट सेट आती है इसके लिए, जो जूट के आपके कट्टे होते हैं, इनमें पहले बिछाए जाते हैं बेसिकली आपको केयरिंग कर, क्योंकि कंटिन्यू इसमें 24 आवर्स में क्या होता है, सीलन होनी चाहिए, सींचना चाहिए। लेकिन बहुत बहुत सारे लोग इस कंडीशन को नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप थोड़ा सा पानी डाल के इसमें स्ट्रेंथ बनती है। देखो सीमेंट का इतना सीमेंट, देखो एक क्वांटिटी में तो डाला जाता है। सीमेंट की क्वांटिटी तो बेहतर तरह से होती है कि सीमेंट की क्वांटिटी तो हम डालते हैं। लेकिन फिर भी लोग कोई गलतियाँ ये करती है कि सोचते हैं, सबसे मेन रोल है आपका इसका, साथ साथ इसका रूल है पानी का। इस पर तराई होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल रहता है। पानी की तराई बहुत सारे लोग नहीं करते हैं इस चीज़ को। आप देख लीजिए, मैं बहुत बार बात बताना चाहता हूँ कि आपको केयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेटिंग की कंडीशन में क्या होता है कि पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है सीमेंट, पानी लेता है, तो पानी मांगता है उस टाइम तक। 15 डेज तक पानी मांगता है। 15 डेज में आपको आपको कंडीशन लगने बैठ जाएगी, धीरे धीरे करके हर पर डे आपको कंडीशन लग जाता है। सीमेंट क्या होता है, पानी की क्वांटिटी धीरे धीरे कम करता है, लेने की क्वांटिटी। जब तक वो पानी लेता रहता है तब तो उसको, जब तक उसको तराई कर लीजिए। और बेहतर तराई करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतनी है। उस स्ट्रेंथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो लॉन्ग टर्म पीरियड की अगर बात करें तो आपको एक सबसे अच्छा बात बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म पीरियड में क्या होता है कि सीमेंट की, आज आपको ये चीज़ें पता नहीं चलेगी, लेकिन 10-15 साल बाद आपको बिल्डिंग्स की कंडीशन तो पता लग जाएगी कि आपने केयरिंग नहीं करने का, सीमेंट की स्ट्रेंथ जितनी आपकी कम केयरिंग करोगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मान के चलो आपको इसको पतराई पूरी तरह से नहीं करोगे तो इसकी स्ट्रेंथ, क्योंकि आप सोचोगे पानी अभी नहीं डाल के 10 दिन बाद डालोगे, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता उसका। जब क्योंकि सीमेंट को कम से एक दिन छोड़ के, जब ये थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे आपने मान के चलो एक बॉटम डाला है, बॉटम बीम डालने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, एक दिन थोड़ा सा, जब बॉडी से शटरिंग होती है तो एक दिन इसको थोड़ा सा इस पर सनलाइट पड़ने दो। धूप धूप पड़ेगी तो धूप पड़ने का थोड़ा सा क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आपको लगेगा कंडीशन ये लगती है, ये थोड़ा सेट होने की कंडीशन में बैठ जाता है। उसमें क्या होता है, इसके अंदर के जो जितने भी वो हो जाते हैं, ऐसा लगेगा आपको कि ये थोड़ा सूख सा रहा है। जैसे सूखने की कंडीशन मान के चलो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक दिन छूटने के बाद तो ये, जो अगले दिन आप तीसरे दिन में तो पानी डालोगे तो अब कंडीशन ये बनेगी, ये पानी क्या एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, ज़्यादा पानी लेने की कंडीशन में रहेगा। तो उस कंडीशन में ये सेटिंग ज़्यादा बेहतर बनाएगा। मैं ये कहता हूँ एकदम से नहीं डालना। जब आप स्लैब पे डालते हो तो एकदम से उसी दिन पानी डालो, एक दिन छोड़ के, कम से कम एक दिन छोड़ के, कम से कम आपको ठंडियों में तो कम से कम 1-1.5 दिन, 2 दिन छोड़ के वो मान के, तो लेकिन गर्मी में एक दिन छोड़िए, कम से कम एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। एक दिन आप छोड़ोगे तब जाके आप बेहतर तरीके से स्लैब, और उसके बाद स्ट्रेंथ आज को, आज का पता नहीं चलेगा, आने वाले फॉर फ्यूचर में कब तक जब बिल्डिंग्स आपकी पुरानी होती जाती है, उस टाइम पे आपको पता चलता है बिल्डिंग की स्ट्रेंथ, सीमेंट की स्ट्रेंथ क्यों कम हो रही है। इसलिए बेसिकली बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं सीमेंट सही तरह का नहीं आता। सीमेंट देखो, जो कंपनी का सीमेंट होगा बेहतरीन होगा, सीमेंट बेहतर तरह का आता है। सीमेंट ऐसा नहीं अल्ट्राटेक, कोई सा भी सीमेंट होगा, मुझे होगा, एचसीसी होगा, जेके होगा, कोई सा सीमेंट होगा, हर सीमेंट की अपना ग्रेड में आता है, ग्रेड के लिए ले आता है। देख मेन चीज़ आपकी जो मिस्टेकिंग होती है वो केयरिंग न करने की। हाँ, केयरिंग तरीके से नहीं हो पाती है। लोग केयरिंग इस तरह से करते हैं, खाली पैप चलाया ऊपर से पानी का और डाल दिया। लोगों को लगता है कि ऊपर वाला पानी चल गया जी, हाँ जी मैंने तराई कर ली। लेकिन आपके इतनी मोटे बीम्स ना, इतना मोटा जो बीम है, इस बीम ने पानी पिया, अंदर इसके अंदर तो पानी गया नहीं, तो बाहर बाहर ही खाली पानी पानी गिल्ला हो गया, और आपको लगा कि हाँ जी हाँ जी क्या है, इस बीम को क्या है, पूरी तरह से हमने क्या करा, केयरिंग कर लिया पानी। ऐसे नहीं होता है।
आप जब तक इसमें वेट सीट नहीं लगाओगे तब तक इसके अंदर जो अंदर तक भी इसके अंदर तक अंदरूनी रूमी तक जब तक इसके सीरीज नहीं आएगा तब तक इस सेटिंग की करना बेहतर सेटिंग की टेंशन नहीं हो पाएगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लोग हर कोई आदमी करता है लेकिन इस चीज़ को हर कोई आदमी काम तो करता है लेकिन इस तरीका नहीं है। मैं मानता हूँ यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ इस कंडीशन में भी यही कंडीशन हो गई है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप अपने लिए घर बना रहे हो या आप सोच रहे हो कि मैं अपना घर बना रहा हूँ तो आपको ये चीज़ सोचनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस चीज़ को कर लीजिएगा। बेसिकली बेस कम बेस जहाँ पे लगता है आपको जैसे छत में होता है आपने क्यारी टाइप की बनाते हैं पूरी उसके पूरे चारों तरफ से दीवार ईंट की चिनाई करके बीच में डस्ट से आपकी क्यारी टाइप की बनाता है। वो सेशन क्या देखो आपने पानी ज़्यादा छत में रोकते हैं ना कंडीशन देखो सही कंडीशन में बताता हूँ ज़्यादा आप छत में देखा होगा मैंने पानी को 24 आवर्स रोकते हैं। यही कंडीशन इस बीम के लिए भी तो चाहिए। लेकिन आप इसमें तो रोक नहीं पाओगे लेकिन आपको स्वेट सीट का वाला आपको जूट की जो जितनी सारी होती है उनमें 2 टाइम आप उसको भिगा लो। और वो ऐसा नहीं है कि एक बार में खराब हो जाएगी, वो हर जगह आपके काम आ जाती है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर हो तो उसके लिए हर जगह यूजेज हो जाती है। तो आप इस चीज़ को करोगे स्ट्रेंथ ज़्यादा मजबूत होगी ना। सीमेंट डालने से थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपको। आप सीमेंट डाल दिया आप उसका एयरिंग नहीं कर रहे हो तो चढ़ेगा तो आपका स्वाभाविक है कि स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगा, वो जल्दी से खराब होगा। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूँ, हमेशा सोचने वाली बात है। केयरिंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बेसिकली वो मिस्टेकिंग बहुत सारे लोग करते हैं। एक ओनर को होगा, एक मालिक को होगा, एक कॉन्ट्रैक्टर को होगा, जो भी आदमी साइड पर होता है या लेबर्स हो गया, मिस्त्री हो गया, आप उनको समझा दिए किस तरह से इसमें होना। देख लीजिए मैं कॉलम की कंडीशन बता रहा हूँ, सेम कंडीशन ये सामने कॉलम दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये आपको दिख लीजिए इस बिल्डिंग्स में, सामने वाली बिल्डिंग में आपके कॉलम दिख रहे हैं। अब इन्होंने कॉलम डाल दिए। अब इस कॉलम पर क्या होगा, इन्होंने तराई मार दिया, शाम को सीधे पाइप लगा के खड़ा छोड़ दिया, तो इसमें कैरिंग नहीं हो पाती है। इसके लिए मैं वही तो कह रहा हूँ कि बार बार यही कह रहा हूँ कि चाहे बीम्स हो या कॉलम्स की बात करें, आप वेट सीट का यूज कर लीजिए, कोर्ट की सीट का यूज करिए। बेहतर तरह से आपको बनाना है तो ये जरूरी जानकारी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस चीज़ होती है। देखो हम ये कहते हैं कि जितनी भी हमारे पास जानकारी होगी आप लोगों से शेयर करें, आप तक पहुँचने की कोशिश करें कि आपको आने वाले बिल्डिंग से किस तरह से स्ट्रेंथ रहती है, किस तरह से ये होती है। इस तरह से आप एक बिल्डिंग में देखा होगा आपने जैसे मेटल का मोटर बनाते हैं, जैसे हम मसाला बनाते हैं तो हम उसमें एक क्या बोलते हैं, एक रेशियो बनाते हैं। इसी तरह होता है हमें भी क्या होता है, केयरिंग करने का भी एक सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। आप आके सुबह अपने पानी मार दिया, शाम को पानी, लेकिन बीम्स में पानी सुबह ऊपर लगा ऊपर पर वो सूख जाता है 1 मिनट में, क्योंकि पानी स्टेबलिश रह नहीं पाता, वो उड़ जाएगा पानी 1 मिनट में। तो उसके लिए वेट सीट में रहेगा तो गीली रहेगी वेट सीट, तो ऑलरेडी उसको क्या करती रही 24 आवर उसको क्या सीज देती रहेगी। आप सीज देती रही तो उसको स्ट्रेंथ बढ़ाती है। 15 डेज का जो कंडीशन होती है एक सीमेंट की जो होती है सेटिंग होने की पर डे कंडीशन होती है, तो उस टाइम उसको जरूरी पड़ता है। आप उसके बाद 15 डेज के बाद उसको पानी डालते रहो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही उसको लगा, क्योंकि उसकी केयरिंग की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो चुकी होती है। सॉरी भाई, उसकी जो स्ट्रेंथ पकड़ने की कंडीशन होती है, स्ट्रेंथ जितना लेना होता है पानी न डालने डालने पे उतना वो ले लेगा उस टाइम तक। उसके बाद उसको आप पानी डालो ना, उसके बाद कोई स्ट्रेंथ की प्लस पॉइंटेड नहीं हो पाता है। ये हमारा कहना नहीं होता है, ये टेक्निकली अगर डिस्कसिंग होती है, टेक्निकली आप सीमेंट की डिस्कसिंग पूछते हैं तो वो, लेकिन हम सीमेंट वाले को बोलेंगे नहीं सीमेंट सही नहीं था। आप कैसे बोल दो सीमेंट को जब तक आपने इसको सही तरीके से आपका एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने वर्क नहीं किया। जब तक सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करोगे, जब सिस्टम के अकॉर्डिंग इस पर केयरिंग नहीं करोगे, तब तक आपको स्ट्रेंथ कैसे देगा। तो ज़रूरी है कि हम बताना चाहता हूँ कि देखो हमारा सेशन का मतलब होता है, ये जानकारी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी रहता है। आपने देखा होगा जब ब्रिज बनते होंगे या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती होगी तो उनमें 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 या बीम्स या कॉलम से वो लोग वेट चेयर वेट सीट के यूजेज करते हैं, और केयरिंग का कंडीशन बहुत बेहतर रहती है, तो वहाँ पर देखने को मिलता है वो चीज़ें आपको। नॉर्मल बिल्डिंग्स में थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा आपको प्रयत्न करने की जरूरत है। ज़्यादा नहीं कहता हूँ, तो इतने ज़्यादा दो चीज़ों में आप बीम्स और स्लैब में तो ऑलरेडी रहता है। व्हील्स और कॉलम्स के लिए थोड़ा सा आप केयरफुल हो जाइए, कि इस तरह से इसकी स्ट्रेंथ और बेहतर बन जाएगी। मान के चलोगे ये 30 साल तक इसकी स्ट्रेंथ इस कंडीशन में बन जाएगी, लेकिन आप इसको कम से कम 50 ईयर्स तक इसकी कंडीशन बढ़ा सकते हो। आप वेट इसमें और अच्छी तरह से अगर वो करते हो तो मेरा मानना है कि अगर इस तरह से आप करोगे तो ज़्यादा बेहतर इस कंडीशन में आती है। देखो वो होता है बिल्डिंग्स में, हमें पता है हर कोई बिल्डिंग्स बनाता है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं कर पाता, क्योंकि बेसिकली क्या होता है सही गाइडेंस के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता। ये चीज़ें सबके माइंड में नहीं रहती है कि भाई इस तरह से भी होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो हमारा सेशन इसलिए बनाना होता है कि कुछ आपको जानकारी और बेहतर मिल पाए। आप लोग हर कोई बिल्डिंग्स में ये चीज़ ध्यान देता है कि हाँ यार हमने कॉलम्स में क्या कॉल या हमने सरिया ज़्यादा लगाना है, सरिया लगा आपने दबा के लगा दिए। लेकिन अब मेन चीज़ जो सरिया का जो कंक्रीट है, कंक्रीट पे तो आप वर्क कर ही नहीं रहे हो। आपने कंक्रीट डाला लेकिन उसको कैरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। आप सबसे सभी हर आदमी इस पॉइंटेड पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंटेड पर रह जाता है कि आप इसमें सबसे लापरवाही कर लेते हैं केयरिंग ना करने का बेहतर तरीके से।
केयरिंग कर तो लेते हैं, लेकिन वो जो तरीका होता है वो तरीका यूज़ नहीं करते। मैं आपको बोला वेट सीट का प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। ज़रूरी है कि मैं बार-बार समझाता हूँ, आप वेट सीट का प्रयोग करिए। आप ले जूट के जूट जूट के जूट के कट्टे खरीद लीजिए दुकान से, उनको बढ़िया तरह से इस पर बाँध बाँध दीजिए कट्टे से, और इस पर गीला पानी मारोगे तो वो गीला रहेगा, वो लंबे टाइम तक रहेगा। आप जिस पानी को नॉर्मली मारते हो कॉलम पे, वो मिश्रण से 5-10 मिनट में बिल्कुल सूख जाता है कॉलम। लेकिन उस वेट सीट का क्या होता है, 2-3 घंटे आराम से उसको टाइमिंग लगता है, तो वो क्या करती है, अंदर को कॉलम को गीला रखती है, और उसको क्या होती है, स्ट्रेंथ बढ़ता जाए। जो गीला रहेगा उस 15 डेज के एयर में, 15 डेज के एयर में वो अगर उसके जो गीला हम कह रहे हैं, जो जो वो सीज कंडीशन में रहता, तो उस कंडीशन में क्या रहो, वो उसमें स्ट्रेंथ और डेवलप करता रहेगा। तो स्ट्रेंथ डेवलप करने का मतलब मैं ये कह रहा कि स्ट्रेंथ डेवलप इसी तरह से होगी कि न कि हम अब गए। मैं मानता हूँ कि आपको लगता है कि हमारी बिल्डिंग में पानी कम डालने के बाद स्ट्रेंथ आती है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये कंडीशन आपको कुछ सालों के लिए दिखती है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस तरह से भी करना बहुत ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि आपको लॉन्ग टर्म अगर बिल्डिंग को रखना है, इस तरह से आपको इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रूरी कहा, जिन्होंने बना लिया कोई बात नहीं, जो बना रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। अगर बाय द आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवाते हो, कॉन्ट्रैक्टर से डिस्कस कर लीजिए, और या आप खुद बना रहे हैं तो ओनर हैं खुद इस बिल्डिंग बनाने के, तो आप खुद इस तरह से कर लीजिएगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो, देखो हम मैं हमारा होता तो आपको दिखेगा कुछ नहीं, आपको फ़ील होगा नहीं, लेकिन आने वाले फॉर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। देखो लंबे टाइम में 20-25 साल में आपको ये चीज़ दिखने को मिलेगी, क्योंकि बिल्डिंग ये जो आपके सीमेंट की जो क्वांटिटी होती है, सीमेंट जो आपका स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सीमेंट क्या होता है पर ईयर, क्या होता है पर ईयर, ईयर की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक 1-2 साल में नहीं होगा, 10 साल में नहीं होगा, 20 साल में नहीं होगा, लेकिन जो इसका टाइम पीरियड होता है, मान के चलो कि अगर वो 40 साल का, 50 साल का, उसके बाद उससे पहले अगर आपकी केयरिंग तरह से नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। सेशन का माध्यम होता है, जानकारियाँ होती है, लेकिन कुछ जानकारियाँ देखो, हम टेक्निकली थोड़ा सा भी बताना चाहते हैं, और नॉर्मल तरीके से बताना चाहे, आम आदमी के लिए भी बताना चाहते हैं कि आम आदमी को किस तरह से ये करना है। बहुत सारे लोगों को ये क्या रहती है कि यार हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उनको दिखता नहीं है। 10-15 साल बिल्डिंग बढ़ावट टिकी रहती है, कोई भी इफेक्टेड नहीं रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इफेक्टेड वाला ये कंडीशन रहेगी। आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक दिन के लिए नहीं बना रहे हैं, कम से कम 50-50 साल के लिए, आप 40-50 साल के लिए बिल्डिंग बनाते हैं, तो इस तरह से आप बेसिकली ध्यान रख लीजिए। और हमारा ये सेशन रहता है, कहीं पर भी आप चाहे सेप्टिक टैंक बना, सोख्ता बना रहे हैं, उसमें भी प्रॉपर तरीके से आप इसमें प्रॉपर तरीके से इसको डिज़ाइन कर लीजिए। और क्योंकि आप डिज़ाइन करते हो, जबकि उसमें सब तरह का सरिया बांधिए अच्छे तरीके से। सरिया बांधने का तरीका आप तो टेक्निकली सरिया बांधिए, उसमें डिज़ाइन अच्छी तरह से कर लीजिए, कॉलम को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर लीजिए। तो हर चीज़ को आपको बेहतर तरीके से करना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंस दी, एक एक चीज़ आपके नॉलेजेबल रखना बहुत ज़रूरी है। हम आपको एक एक चीज़ को नॉलेजेबल रखेंगे, छोटे छोटे पॉइंटों का नॉलेजेबल रखेंगे इस सेशन के माध्यम से। जब भी आपको कोई सी भी दिक्कतें आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, स्टेयर के बाद मैंने कल आपको एक सेशन में बताया था, स्टेयर केस के बारे में, किस तरह से स्टेयर की क्वांटिटी कैलकुलेशन करनी है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें करनी है, ये आप बेहतर तरह से समझ लीजिएगा। मान के चलो कि आप ये चीज़ें नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी रहती है। बहुत सारे, देखिए, हम चाहते हैं। और दूसरी बात कर लीजिए, फील मैंने कहा फीलिंग जो करोगे तो आप तो देख लीजिए, देखिए ये वाला फीलिंग अच्छा, बहुत अच्छा माना जाता है। ये नदी का आरबीएम है, इसमें मिट्टी नहीं होती है। दूसरे इसमें क्या होता है, जितने बजरी हो गए और इसमें छोटे छोटे स्टोन होते हैं, मिक्सअप करके ये कभी कभी बैठने के कंडीशन में नहीं रहता है। ये इसमें पानी चलाने के बाद इसका आप देखना, ये आपको कभी भी आपको ये देखना धसेगा नहीं, बैठेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वो क्या है, मिट्टी क्या होती है, मिट्टी सन जाती है, पानी पड़ने पर बैठ जाती है। तो आप दूसरी चीज़, और सीलन दूसरी ऊपर से सीलन सीलन की कंडीशन बनाती है। तो ये वाले जो आरबीएम है, ये आपको कंडीशन ये रखता है कि ये बैठेगा नहीं। ये देख लीजिए, ये वाला आरबीएम आपको बैठेगा ही नहीं, दूसरी और सीलन नहीं छोड़ेगा। तो बहुत सारे कंडीशन में होता है, बिल्डिंग में सीलन की कंडीशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है, लोग बोलते हैं सीलन आ रही है, आ रही है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, सीलन तो देख लीजिए, सीलन की कंडीशन ये होती है, एक तो एटमोसफियर पर डिपेंडेंट करता है, दूसरी बात सॉइल की कंडीशन पर डिपेंडेंट करता है। मतलब कहने का मौसम पर भी डिपेंड करता है, और दूसरी बात मिट्टी पर भी डिपेंड करता है, ज़मीन की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि पानी वाली ज़मीन है, कैसी ज़मीन है, क्या ज़मीन है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करता है। उस पर भी बहुत सारे लोगों से डिस्कसिंग होती है, हम भी बहुत सारे लोगों को बोलते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं कि देखो, 100% कोई भी इसको सही में डीपीसी करने के बाद भी क्या होता है, आप प्रॉपर डीपीसी करने के बाद क्या आपको सींचता हुआ दिखता है। ये हम कहते हैं कि भाई पैराफिट पे आपका सींच रहा है, बिल्डिंग के ऊपर से आपकी सींच रही है, तो वो देखो मौसम का भी डिपेंडेंट बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरी बात, अर्थ पे भी जो मिट्टी होती है, उस पर भी बहुत बड़ी बात होती है। देखो, इसका प्रॉपर तरह से तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता है, कहीं टेक्निकल तरह से भाई निकाले,
कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। कभी कई-कई कंडीशन ऐसी होती है कि ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो हमारा ये कहना होता है कि आप जानकारी जब लेते हो तो टेक्निकली थोड़ा-सा जानकारी भी लीजिए। आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग भी जानकारी लीजिए। बिल्डिंग से रिलेटेड इंजीनियर से भी आप रिकमेंडेड कीजिए। जितने भी सारे लोग टेक्निकली होते हैं, थोड़ा देखो थोड़ा बहुत हायर करना पड़ता है आपको, ज़्यादा हैवी कॉस्टली नहीं पड़ता। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत कॉस्टली पड़ता है, मेरे कहने का कॉस्टली कुछ नहीं पड़ता है। देख लीजिए, आप बिल्डिंग कम से कम 40-50 लाख की बिल्डिंग बनाते हो, तो आपको 10-15 हज़ार रुपये पे करने, 20,000 पे करने में आपको एक जो इंजीनियर होता है आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें देगा। तो उसके लिए आप पीछे मत हटिए, आप ज़रूर उसके लिए हायर कर लीजिए। और कोई बात नहीं, वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर, कंडीशनों से निकाल के लाएंगे। और मेरा मानना है तो आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग एक आर्किटेक्ट भी आपको प्लानिंग जब करके देगा तो एक बेहतर तरह से प्लानिंग देगा और सजेस्ट भी करेगा, हाँ जी किस तरह से होगा, मैनेज भी करके देगा आपकी बिल्डिंग्स को। तो अब जब दोनों चीज़ों का कम्युनिकेशन होगा तो वो एक बेहतर तरह से, अब एक या ओनर हो आप किसी बिल्डिंग का, खुद अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पर एक इंजीनियर्स को आपको सुपरविजन के लिए हायर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत टेक्निकली चीज़ें, कुछ चीज़ें टेक्निकली होती है जो आपको पता नहीं हो पाती। तो एक इंजीनियर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेजेबल देगा। अब मेरा मानना है कि आप इस पर गौर कर लीजिए और बेहतर बिल्डिंग आपकी बनेगी, हमारा तो कहना ये है। क्योंकि आप सबसे मेन चीज़ होती है, फुटिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं, कॉलम पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली लोग कॉलम पर वर्क नहीं कर रहे हैं। लोगों को लगता है बिल्डिंग तो करे 3 फीट नीचे खोद के कॉलम डाल दिया, और सरिया ज़्यादा मोटी लगाने से या 10 एम 16 एम या 20 की सरिया लगाने से आपकी स्ट्रेंथ बनती है, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आपका कंक्रीट वर्क सही नहीं होगा, फुटिंग सेक्शन सही नहीं होगा, तो आपकी बिल्डिंग कोई भी कंडीशन में आपकी स्टेबलिश नहीं रह सकती है बेहतर तरह से। ये मेरा मानना है। और एज ए टेक्निकली अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ, हम सभी जहाँ भी इस तरह की बिल्डिंग्स है आज की डेट में बन रही है, कंपोजिट स्ट्रक्चर को लेके चलते थे पहले, लेकिन आजकल लोग फ्रेम को कंपोजिट के साथ मिक्सअप करके जो बिल्डिंग्स है स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डाउटेड ये फील हो रहा है कि लोग इसको डिजाइन किस तरह से कर रहे हैं। बॉटम का कॉन्सेप्ट लोग लेके लाए, लेकिन बॉटम का कॉन्सेप्ट लोगों को पता नहीं कि बॉटम का जो कॉन्सेप्ट है कि सही है कि नहीं है। अब हम इस चीज़ पे बहुत सारे लोगों को डिस्कस करते हैं कि अगर बॉटम्स में, अगर देखो, अगर आप अपना लोड डिवाइड कर रहे हैं कि बीम्स का लोड डिवाइड करना चाह रहे हैं कॉलम पर, तो कॉलम आपका स्टेबलिश बेहतर, तो फुटिंग सेक्शन अच्छा होना चाहिए, तभी ये लोड बेयरिंग कर पाएगा। अगर आप इस तरह से कंडीशन नहीं करोगे तो बेयरिंग कैसे कर पाएगा? मुझे तो लगता नहीं है कि आप इस बिल्डिंग को परफेक्ट तरह से 3 माला बिल्डिंग्स को आपका अर्थक्वेक की कंडीशन में आपको पता लग जाए। सेटलमेंट नहीं, कैसे सेटलमेंट का मतलब होता है क्रैक्स डेवलप दिखेंगे आपको, लोग अगर बिल्डिंग्स में अब दरारें आ रही है, तो सेटलमेंट आने का चांसेस ये होता है कि प्रॉपर तरीके का कास्टिंग ना होना। कास्टिंग का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से आपने डिजाइन नहीं किया, बनाया नहीं सही तरीके से। तो आप ये काम कर लीजिए। और जब भी कोई सा भी सेशन में आपको हमारे सेशन से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी होती है, तो आप हमारे कमेंट्स में लिख लीजिए और हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जानकारी, जितनी भी जानकारी हो सके हम उतनी जानकारी हम आपको दे दे पाएँ, एक्सपर्ट के थ्रू या किसी के थ्रू भी आपको ये जानकारी देते हैं। धन्यवाद आप लोगों का।